फिल्म की शुरुआत में एक सफेद ड्रैगन को दिखाया जाता है जो आज इंसानी दुनिया में आया था। उसके बाद हम डीमन सब डिवीन टावर का सीन देखते हैं जहां रखे गए ड्रैगन पर्ल में कुछ हलचल होने लगती है। इसलिए मास्टर भी समझ जाते हैं कि ड्रैगन फिर से बाहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ से सुयुयांग कहीं जा रहा था। तभी अचानक वहां का मौसम अजीब तरीके से बदल जाता है और आसमान में कोई शैतानी ताकत दिखने लगता है। ये देखकर सुयुयांग काफी हैरान हो गया था। तभी आसमान से एक सफेद ड्रैगन गिर जाता है और वह बुरी तरह से जख्मी था। ड्रैगन को देखते ही सुयुयांग काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी सफेद ड्रैगन की आत्मा बाहर निकलती है और सुयुयांग बॉडी में घुस जाती है। इसके बाद अगली सीन में सुयुयांग अपने दोस्त के घर पर होश में आता है। इसका दोस्त बताता है कि तुम जंगल में बेहोश हो गए थे और आज तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। यह सुनकर सुयुयांग हैरान होता है, लेकिन इसे ड्रैगन वाली बात याद नहीं आ रही थी। इसके बाद वह तुरंत वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे एग्जाम देने के लिए जाना था। तभी रास्ते में एक छोटी लड़की सुयुयांग से टकराती है जिसे सेंग नाम की लड़की पकड़ना चाहती थी। यह देख सुयुयांग लड़की को बचाने जाता है। तभी पता चलता है कि छोटी बच्ची असलियत में एक डीमन है। ये देख सुयुयांग की हालत खराब हो जाती है। तभी डीमन इन पर हमला कर देता है। ये देख सेंग खुद को बचा लेती है, लेकिन सुयुयांग खुद को नहीं बचा पाता। इसी बीच डीमन मौका पाकर भागने लगता है, जिसके बाद सेंग उसे पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन डीमन सेंग के हर हमले खुद को बचा लेता है और छोटे लड़के को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी सुयुयांग देख लेता है और लड़की को जख्मी होने से बचा लेता है। तभी डीमन सेंग पर हमला कर देता है जो सीधे सुयुयांग के ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी पिंगजी वहां पर आ जाता है और डीमन को मार देता है। पिंगजी असल में सबसे ऊंची रैंक वाला डीमन हंटर था। इसके बाद पिंगजी डीमन को कैद कर लेता है और इसे सेंग को देना चाहता है, लेकिन सेंग इसे लेने से मना कर देती है। इस पर पिंगजी कहता है कि शायद इस बार भी तुम ड्रैगन हंटर के लीडर बोर्ड में शामिल नहीं हो पाओगी। तो सेंग कहती है कि मैं अपनी कोशिश करूंगी और एक दिन ड्रैगन हंटर बंद कर दिखाऊंगी। लेकिन सेंग इस सुयुयांग पर गुस्सा होती है क्योंकि वह इसी की वजह से डीमन को नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद सुयुयांग वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में सेंग भी डीमन खोजने जंगल में आई हुई थी, जहां दोनों फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद अब दोनों एक होटल में आते हैं, लेकिन वहां का डेकोरेशन बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। इसके बाद सुयुयांग एक रूम लेता है और अंदर चला जाता है, लेकिन तभी सेंग को अपने यंत्र से पता चल जाता है कि होटल के सभी स्टाफ असल में डीमन है। लेकिन अब इनको भी पता चल गया था कि सेंग डीमन हंटर है। इसके बाद सेंग अपने लिए भी एक रूम लेती है और इस वक्त वह काफी खुश हो गई थी क्योंकि इतने सारे डीमन को पकड़ने के बाद इसका नाम भी ड्रैगन हंटर लीडर बोर्ड में शामिल हो सकता है। लेकिन तभी डीमन भी सेंग पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सेंग अभी एक लो रैंक वाली डीमन हंटर है। तभी हम देखते हैं कि सेंग अपने रूम के चारों तरफ पर स्पेल लगा देती है ताकि इसकी मदद से खुद को बचा सके। वही अपने असली रूप में आ जाते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सुयुयांग जैसे ही नहाने के लिए पानी में जाता है, वह अचानक से किसी अनजान जगह पर आ जाता है जहां ड्रैगन की आत्मा उसकी शरीर में आ जाती है। सुयुयांग अब पूरी तरह से बदल चुका था। तभी डीमन हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सुयुयांग डीमन को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद कोई भी डीमन सुयुयांग के सामने नहीं टिक पाता। तभी एक औरत जो डीमन थी वो अटैक करने आती है, लेकिन सुयुयांग उसे केवल एक ही किक में शांत कर देता है, जिसके बाद डीमन उसे अपने साथ में लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सेंग भी अपने रूम से बाहर आती है और सुयुयांग से पूछने लगती है कि यह सब किसने किया। इस पर सुयुयांग कहता है कि मैंने किया है, लेकिन तभी सेंग को इसकी शरीर में शैतानी शक्ति डिटेक्ट होती है, इसलिए वह सुयुयांग को डीमन समझ लेती है और इसे पकड़ने के लिए हमला करने लगती है। लेकिन सुयुयांग इस वक्त बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसलिए सेंग इसे कुछ भी नहीं कर पाती और किसी जगह पर छुप जाती है। इसके बाद सुयुयांग सेंग को खोजते हुए उसके रूम के अंदर आ जाता है, जहां पर सेंग के लगाए हुए स्पेल एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने आग की शक्ति से सुयुयांग के ऊपर अटैक करने लगती है।
लेकिन सुयुयांग भी अपनी शक्ति का यूज करता है और फिर बहुत आसानी से खुद को बचाने लगता है। इसके बाद वह पानी का यूज करता है और सभी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी से दोबारा सेंग इस पर अटैक करने आ जाती है, लेकिन सुयुयांग बहुत आसानी से इसे हरा देता है। तभी अचानक सुयुयांग को कुछ होता और वो अपने होश में आ जाता है। इसके बाद वह सेंग से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ। यह सुनकर से सेंग उसे बेहोश कर देती है और उसको कैद कर देती है। लेकिन अब डीमन को खोजते हुए पिंगजी भी यहाँ पर आ गया था, जिसको देखते ही सेंग सुयुयांग को छुपा देती है। सेंग को यहाँ देख पिंगजी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सेंग बताती है कि मुझे यहाँ कुछ पावरफुल डिमांड मिले थे, लेकिन वह मुझसे बचकर भाग गए। इसके बाद पिंगजी उस जगह को चेक करने लगता है, लेकिन सेंग इसे किसी तरह से यहाँ से भेज देती है। इसके बाद सेंग सुयुयांग को होश में लाती है और इसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। लेकिन असल में अभी जो हुआ वो सुयुयांग याद नहीं होता। इसके अलावा इसकी शरीर की शैतानी शक्ति गायब हो चुकी थी। इस बात से सेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वह गुस्से में सुयुयांग को बाहर लाती है और कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो। इसके बाद सुयुयांग को पिछली बातें याद आने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ही ऐसा किया है। यह सुनकर सेंग कहती है कि उसके पहले तुमने क्या किया था उसके बारे में याद करो। तब सुयुयांग बताता है कि मैं नहाने गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर सेंग नोटिस करती है कि सुयुयांग 2 घंटे पहले पानी में गया था। इसके बाद वह इसको एक बार फिर से पानी में डूबा देती है और ऐसा करते ही सुयुयांग की आत्मा ड्रैगन के आत्मा से बदल जाता है। इस बार सेंग ने सुयुयांग के हाथ को पहले से ही बांध रखा था। तब सुयुयांग सेंग को बताने लगता है कि मैं असल में सफेद ड्रैगन की आत्मा हूँ। मैं जब खुद को ही इवॉल्व कर रहा था उसी वक्त मुझ पर अटैक हो गया, जिसकी वजह से मुझे इसकी शरीर जाना करना पड़ा। यह सुनते ही सेंग ड्रैगन को सुयुयांग की शरीर से निकलने के लिए कहती है। इस पर ड्रैगन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी कब इस वजह से सुयुयांग मारा जाएगा, लेकिन अगर मुझे ड्रैगन पर्ल मिल जाएगा तो इसके बाहर आ सकता हूँ, क्योंकि ड्रैगन पर्ल ड्रैगन की आत्मा को रख सकता है, जिसके बाद उसे पानी में डुबाने से मेरी ड्रैगन वाली शरीर रिस्टोर हो जाएगी। यह सुनकर सेंग बताती है कि मुझे पता है कि ड्रैगन पर्ल कहाँ पर है, क्योंकि हजारों साल पहले जब एक ड्रैगन हंटर एक ड्रैगन को अपने वश में करने गया था तब उसे एक ड्रैगन पर्ल मिला था, जिसके बाद उसे डीमन सब विंग टावर में रखा गया है। यह सुनते ही ड्रैगन कहता है कि तुम और सुयुयांग उसे हासिल करने में मेरी मदद करो, जिसके बाद तुम्हारे साथ में मेरी शानदार फाइट होगी। यह सुनकर सेंग इसकी बात मान लेती है। वहीं जंगल में 3 डीमन भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी पिंगजी आ जाता इनको मारने लगता है। इसके बाद एक डीमन से पूछता है कि ड्रैगन कहाँ पर है, लेकिन इस डीमन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद पिंगजी उसकी एनर्जी को अपनी शरीर में समा लेता है। तभी इसकी जूनियर यहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने सच में ड्रैगन की शक्ति को स्मेल किया था। यह सुनकर पिंगजी उसे मारने की धमकी देने लगता है और हम देखते हैं कि या तो असल में एक डीमन है। इसके बाद पिंगजी उसे एक मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से इसका डीमन शक्ति गायब हो जाएगा और अभी से जल्दी ड्रैगन को खोजने के लिए कहता है। इधर 2 घंटे के बाद सुयुयांग की आत्मा चेंज हो जाती है, लेकिन अब सुयुयांग भी ड्रैगन की बात को सुन लिया था और बहुत हैरान होता है। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को हासिल करने में उसकी मदद मांगती है और अब अपने रूम में आ जाती है, लेकिन सुयुयांग ने अपनी मदर से टोपी स्कॉलर बनने का वादा किया था, इसलिए वह सेंग को बिना बताए रात को यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि कल इसे इंपीरियल सिटी में एग्जाम देना है। लेकिन तभी इसे ड्रैगन की माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, जो ड्रैगन के वापस आने का इंतजार कर रही थी, और अब इस बारे में जानकर सुयुयांग बहुत परेशान हो जाता है। अब अगले दिन सुयुयांग नदी किनारे पानी पीने जाता है, जहाँ ड्रैगन उसके परछाई में आ जाता है। सुयुयांग इस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आ गए। अब ड्रैगन कहता है कि उस वक्त मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अब ड्रैगन पर्ल को हासिल करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर सुयुयांग गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ लुटेरे इसको घेर लेते हैं, जो इसके पैसे लेना चाहते थे। यह देख सुयुयांग इनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन सुयुयांग उनके सामने बहुत ही कमजोर था, इसलिए वह तुरंत पानी में कूद जाता है। ये देख एक लुटेरे कंफ्यूज हो जाते हैं,
लेकिन इसके बाद ड्रैगन की आत्मा सुयुयांग की शरीर में आ जाती है। इस बात से यह काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से पिंगजी को ड्रैगन की शक्ति फील हो जाता है। वहीं अब लुटेरे सुयुयांग को मारने आते हैं, लेकिन वह अपने तेजी स्पीड से खुद को बचा लेता है और अब तीनों को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद लुटेरे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और ड्रैगन इनको यहाँ से जाने देता है। इसी वक्त पिंगजी भी यहाँ पर आ जाता है और सुयुयांग पर हमला करने की कोशिश करता है। यह देख ड्रैगन भी अपनी शक्ति का यूज करके पिंगजी के अटैक से खुद को बचाने लगता है, लेकिन पिंगजी की शक्ति ड्रैगन से ज्यादा थी, इसलिए वह ड्रैगन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद वही इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी सेंग पिंगजी को रोक देती है और ऐसा करने से मना भी करती है, क्योंकि इसकी वजह से एक मासूम आदमी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पिंगजी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सेंग पिंगजी को रोकती है और सुयुयांग को बचाकर सेफ जगह पर ले आती है, लेकिन पिंगजी से लड़ाई में सुयुयांग का हाथ जख्मी हो गया था। इसके बाद वह उसे बताती है कि पिंगजी डीमन हंटर लीडर बोर्ड में हमेशा पहले रैंक पर आता है, लेकिन मास्टर उसे हर बार डिश अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पिंगजी ड्रैगन हंटर बनने के लिए काबिल नहीं है। अब सुयुयांग भी ड्रैगन की मदद करने का तय कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन की माँ उसके वापस लौटने का इंतजार कर रही है, जिसके लिए सुयुयांग अपना एग्जाम भी छोड़ देता है। अब अगले दिन सेंग बताती है कि ड्रैगन पर्ल को पाने से पहले हमें ड्रैगन से पहले प्लेट को पाना होगा। उसी की मदद से हम टावर के सीक्रेट वोल्ट में जा सकते हैं, इसलिए सेंग इस प्लेट को बाईही से चुराने का प्लान बनाती है। इसके बाद सेंग बाईही के पास आती है, जो इसे बहुत ही पसंद करता था, इसलिए सेंग आसानी से उसे अपने बातों में फंसा लेती है। इसी दौरान सुयुयांग इसका प्लेट चुरा लेता है, लेकिन तभी बाईही को इसके बारे में पता चल जाता है। ये देखते ही सेंग बाईही को कैद कर देती है और दोनों साथ में भाग जाते हैं। जहां इनके बीच में दोस्ती भी बढ़ने लगी थी, इधर पिंगजी भी जान गया था कि यह दोनों ड्रैगन पर्ल को पाना चाहते हैं, जिसके लिए वह जरूर ही डीमन सबडवीन टावर में जाएंगे। अगले दिन सेंग सुयुयांग डीमन सबडवीन टावर में आ जाती है, जहां मास्टर डीमन हंटर लीडर बोर्ड को अपडेट कर रहे थे। अब यह दो सीक्रेट वॉल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन पिंगजी भी अब यहाँ पर आ गया था और इनके ऊपर नजर रखने लगा था। इसके बाद सेंग ड्रैगन के आकर वाले प्लेट का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद दोनों सीक्रेट वर्ल्ड वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर ड्रैगन हंटर के बहुत से हथियार रखे हुए थे, जबकि ड्रैगन पर्ल को यहाँ से नीचे लटके हुए एक जगह पर रखा गया था। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को लेने के लिए नीचे जाती है, जबकि सुयुयांग सेंग शरीर में बंधे हुए रस्सी को पकड़ा हुआ था। अब इस वक्त सेंग बहुत ज्यादा ऊंचाई पर लटकी हुई थी, तभी अचानक से इसका पसीना नीचे गिर जाता है, लेकिन इसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद सेंग ड्रैगन पर्ल को ले लेती है और ऊपर आ जाती है, जिसके बाद सुयुयांग इसे अपने पास में रख लेता है, लेकिन तभी सीनियर डीमन हंटर यहाँ पर आ जाता है, इसलिए दोनों तुरंत यहीं पर छुप जाते हैं। इसके बाद सुयुयांग यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन डीमन हंटर इनको देख लेता है, जिसके बाद सेंग डीमन हंटर को बेहोश कर देती है और दोनों आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन पिंगजी ने बहुत समय से इनके ऊपर नजर बनाए हुआ था। दोनों जैसे ही नीचे वाले एरिया में आते हैं, वह सुयुयांग सामने अपने मिरर की पावर का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से सुयुयांग की ड्रैगन वाली पहचान बाहर आ जाती है और इसे देखते ही सभी डीमन हंटर इसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे तुरंत ही दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद सेंग इनको समझाती है कि ये कोई डीमन नहीं है, पर डीमन हंटर इनके के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यह देख सेंग सुयुयांग को बचाने लगती है, लेकिन वह अकेले ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाती और आखिर में डीमन हंटर को जख्मी कर देते हैं। ये देख सुयुयांग अपने ऊपर पानी डाल देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन की आत्मा सुयुयांग की शरीर में आ जाती है। इसके बाद वह इन सभी के ऊपर हमला कर देता है। अब ड्रैगन की ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। ड्रैगन सभी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी सेंग इसे यहाँ पर एक वाटर टैंक दिखाती है। इसके बाद ड्रैगन अपने आत्मा को ड्रैगन पर्ल में डाल देता है, लेकिन इसे पानी में रखने से पहले ही पिंगजी इस पर हमला कर देता है। यह देखते ही सेंग सुयुयांग को बचाती है, लेकिन अगले ही पल डीमन सुयुयांग को पकड़ लेती है।
इसके बाद सुयुयान ड्रैगन पर्ल सेंग को दे देता है और इस डीमन को कैद कर देता। तभी अचानक से पिंगजी इस पर हमला करने आ जाता है। यह देख सुयुयान बचाना चाहता है, लेकिन सेंग इसमें जख्मी हो जाती है, जिस बात से सुयुयान काफी दुखी हो जाता है। तभी मास्टर आकर इसे रोक देते हैं। अब उनको देखते ही पिंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मास्टर ने ही इसे ड्रैगन हंटर बनने से रोक दिया है। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, क्योंकि तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए डीमन की एनर्जी अपनी शरीर में अब्जॉर्व करने लगे हो। इसके बाद पिंगजी मास्टर का सामना करने का सोच लेता है और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद इनकी आपस में फाइट होने लगती है, लेकिन पिंगजी असल में मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखते ही मास्टर खुद को डिवाइन लाइट में बदल लेते हैं, क्योंकि इस वजह से पिंगजी कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन पिंगजी अभी भी मास्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। यह देखते ही सुयुयान ड्रैगन से कोई आइडिया मांगता है, तो ड्रैगन बताता है कि अब केवल एक ही तरीका है और सुयुयान से कहता है कि तुम इस ड्रैगन पर्ल को निगल जाओ, जिसके बाद तुम्हारे पास मेरी शक्ति आ जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं अपने ड्रैगन रूप में नहीं आ पाऊंगा और तुम भी अपने बारे में सब कुछ भूल जाओगे। अब सुयुयान के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सुयुयान ड्रैगन पर्ल को निगल जाता है, जिसके बाद ड्रैगन की सारी पावर सुयुयान के शरीर में आ जाती है। वहीं पिंगजी ने मास्टर को भी हरा दिया था। इसके बाद सुयुयान ड्रैगन की पावर के साथ सामने आता है, जिसे देख मास्टर कहते हैं कि यही असली ड्रैगन हंटर है। अब इस बात को सुनकर पिंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन सुयुयान ड्रैगन शक्ति से पिंगजी को आसानी से रोक देता है और इसी के साथ इसको मार भी देता है। इसके बाद ही डीमन हंटर डीमन को पकड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद सेंग भी होश में आ जाती है। इसके बाद वह सुयुयान से पूछती है कि तुम ड्रैगन हो या फिर सुयुयान। इस पर वह कहता है कि मैं ड्रैगन हंटर हूँ। यह सुनकर सेंग दुखी होकर चली जाती है और इसी के साथ मूवी भी समाप्त हो जाती है। और भी नई फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।